प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत है। बच्चों, आज हम ध्रुवा पाठ्य पुस्तक में संकलित तीसरा पाठ चिट्ठियों में यूरोप पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए यूरोप महाद्वीप से एक चिट्ठी लिखता है और अपने परिवार को भेजता है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है, यही यह पाठ है। इसीलिए इस पाठ में जो लेखक है, चिट्ठी का लेखक जो है, वो यूरोप के बारे में बात करता है। इसलिए चिट्ठियों में यूरोप पाठ का नाम है। चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। 22 मार्च 1989, युगोस्लाविया नेवी साद। प्रिय नीलू, शेरू, ककू, पुत्र और तुम सबकी मम्मी, तुम सबको खूब प्यार। आज यहाँ पहुंचे 1 हफ्ता हो गया। मौसम अच्छा चल रहा है। यहाँ बसंत आ रहा है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है जो हरा है। एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है। फिर भी फूल आ रहे हैं। एक नीले और बैगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ के सफेद कुमुदनी जैसे होते हैं। कुछ लाल, कुछ पीले। खुशबू नहीं होती है। खुशबू नहीं होती। आज इतवार है, सो 1 बजे खाना खाकर आए और लिखने बैठ गए। आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में रोज सूप होता है। उसमें सब सफेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी। फिर आइसक्रीम। यही 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं। तो बच्चों देखेंगे, यह लेखक ने पत्र लिखा है 22 मार्च 1989 को, 1989 में। युगोस्लाविया देश से लिखा है, नेवी साद शहर से। कहां से लिखा है? युगोस्लाविया देश के नेवी साद शहर से उन्होंने पत्र लिखा है। तो उनके घर में कौन कौन रहते हैं? नीलू को लिखा है, शेरू के लिए पत्र लिखा है, कक्कू के लिए लिखा है, पुत्रक के लिए लिखा है और तुम सबकी मम्मी, ये उनके बच्चे थे। ठीक है, 4 बच्चे और उनकी मम्मी, उनकी वाइफ जो थी, उनको भी लिखा। तुम सबको खूब प्यार। जब हम छोटों के लिए लिखते हैं पत्र तो उसमें खूब प्यार ऐसा करके लिखते हैं, संबोधित करके लिखते हैं। तो बोलते हैं कि आज यहाँ पूछे 1 हफ्ता हो गया, यहाँ आए मुझे 1 सप्ताह हो गया। यहाँ का मौसम अच्छा है। यहाँ बसंत ऋतु आ रही है। सारे पेड़ नंगे खड़े हैं। नंगे खड़े मतलब बिना, नंगा मतलब था बिना कपड़े के। तो नंगा पेड़ कैसे खड़ा होगा? बिना पत्तियों के। जो बिना पत्ती के पेड़ होंगे सभी पत्तियां नीचे गिर जाएंगी, तो उसे नंगे पेड़ कहेंगे। एक अपनी विद्या जैसा पेड़ है। विद्या का पेड़ जो हरा है। एक और जो नए साल पर घर घर लगाया जाता है। इन सब पेड़ों के बारे में बता रहे हैं कि 2 पेड़ बताए उन्होंने। एक विद्या जैसा पेड़, विद्या का पेड़ देखा है आपने हमारे कैंपस में? जब एंट्री करते हैं तो दोनों साइड में लगाए गए हैं ढेर सारे पेड़, विद्या के पेड़। विद्या जैसा पेड़ है, उसी की तरह से है जो हमेशा हरा रहता है। और एक दूसरा पेड़ है जो नए साल पर यहाँ लगाया जाता है। फिर भी फूल आ रहे हैं यहाँ पर। फिर भी फूल, छोटे छोटे फूल है जो आ रहे हैं। एक नीले और बैंगनी रंग का फूल है जो अपने यहाँ की सफेद कुमुदनी जैसे होते हैं। मतलब एक फूल है जो नीला और बैंगनी रंग का होता है और सफेद कुमुदनी जैसा लग रहा है। कुछ लाल, कुछ पीले। जो फूल वहां आ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि कुछ लाल रंग के दिख रहे हैं, कुछ पीले रंग के। यहाँ के फूलों में खुशबू नहीं होती, मतलब फ्रेग्रेंस नहीं होता। आज इतवार है। यहाँ पर क्या है? रविवार है। सो 1 बजे खाना खाकर आए। तो हमने 1 बजे भोजन किया और लिखने बैठ गए। और यह पत्र हम लिखने बैठ गए हैं।
आज हमने जो खाना खाया वह योगर्ट से शुरू हुआ। हमने जो आज सुबह में खाना खाया किया, आज का भोजन योगर्ट से शुरू हुआ। योगर्ट मतलब होता है, आप मज्जिगे बोलते हैं, वैसे उस तरीके का योगर्ट होता है। जैसा आइसक्रीम कप होता है वैसा बड़े कप में योगर्ट एक मज्जिगे जैसा होता है, जैसे हम लस्सी बोलते हैं, लस्सी जैसा होता है, वो आइसक्रीम के कप में दिया गया, बड़े कप में। रोज सूप होता है, यहाँ पर रोज सूप पीने को मिलता है। उसमें सफ़ेद सेम जैसी यहाँ की बीन लंबी और पतली होती है। ठीक है, यहाँ के बीन से बनती है जो सफ़ेद सेम जैसी होती है और वह लंबी और पतली होती है, बरबटी जैसी। बरबटी है ना, अलसंदे जैसे अलसंदे होता है ना, वैसे बरबटी जैसी होती है। फिर आइसक्रीम, यहाँ आइसक्रीम मिलता है। यही 3 कोर्स रोज सुबह शाम होते हैं। यही 3 चीजें रोज सुबह शाम मिलती रहती है। खाते खाते उकताहट हो रही है, खाते खाते उकताहट हो रही है, मतलब रोज वही चीज खाते खाते उकताहट होना, उब गए हैं। एक ही चीज खाते खाते अच्छा नहीं लग रहा, उब गए हैं, बोरिंग फील हो रहा है। वैसा जैसा कि हमको उकताहट होती है ना कि अच्छा नहीं लगता। कभी कभी चावल होता है, यहाँ कभी कभी चावल मिलता है। स्ट्यू, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्यू, यानी करी के साथ खाने के लिए, करी के साथ खाने के लिए एक विशेष प्रकार का चावल स्ट्यू होता है। एक दिन खरे सिके चिल्ले जैसी एक मिठाई आई, उसमें खट्टी बेरी का गुदा भरा था। ठीक है, तो एक खरे सिके चिल्ला एक मिठाई होती है हमारे भारत में, तो उस चिल्ले जैसी एक मिठाई आई, उसमें क्या भरा था, खट्टी बेरी का गुदा भरा था। बेरी जो होता है फल होता है, वो खाने में खट्टा होता है, गुड़ी होता है, और उसमें उसका गुदा भरा होता है, उसका पल्प भरा था। सेवइयां पानी में उबली सूप में रहती हैं। जैसे यहाँ पर सेवइयां होती हैं पानी में उबली सूप में होती हैं, सूप में रहती हैं। जो सूप बनता है उसमें सेवइयां भी ऐड करते हैं। और ब्रेड देते हैं सुबह, ब्रेड बटर, मार्मलेड या शहद। सुबह में क्या देते हैं, ब्रेड के साथ बटर देते हैं या मार्मलेड में जेली, जैम जेली जानते हैं ना, जेली, तो जेली होता है, या शहद देते हैं। 30 ग्राम की छोटी छोटी प्लास्टिक की डिब्बियों में, छोटी छोटी डिब्बियों में, 30 ग्राम की छोटी छोटी डिब्बी में ये सब चीजें खाने को आती हैं। शहर के बीच दूना नदी बहती है। जो वहाँ एक निविसाद शहर है, वहां पर उसके बीच में दूना नदी, डेन्यूब बोलते हैं, डेन्यूब रिवर बहती है। यह यूरोप के कई देशों में बहती है। जो डेन्यूब रिवर है यूरोप के कई देशों में बहती है। नक्शे में देखोगे तो मिल जाएगी। जो डेन्यूब रिवर है, नक्शे में आप खोजेंगे, यूरोप के नक्शे में और मैप में, नक्शा मतलब मैप, तो मैप में खोजेंगे, देखोगे तो मिल जाएगी। निविसाद शहर भी मिल जाएगा, आप निविसाद शहर भी पा जाएंगे। हमने तुम लोगों के लिए इंग्लैंड के सिक्के, यहाँ के सिक्के, एक सिक्का इंडोनेशिया का, मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है, बच्चों के लिए इटली के सिक्के। कहाँ के सिक्के, इटली का भी सिक्का, यहाँ का सिक्का मतलब यूगोस्लाविया का सिक्का, एक सिक्का इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया देश का भी एक सिक्का। मॉरिशस की कुछ टिकटें इकट्ठे किए हैं, मॉरिशस के कुछ जो स्टाम्प्स, टिकट होते हैं ना, टिकट स्टाम्प्स, वो भी इकट्ठा किए हैं। चीजें यहाँ बहुत महंगी हैं, यूगोस्लाविया में चीजें बहुत ही महंगी हैं, मतलब कॉस्टली हैं। लोग कहते हैं मत खरीदो, लोग बोलते हैं क्या करना है, नहीं खरीदना चाहिए। रोज यहाँ बाजार से गुजरते हैं तो तुम लोगों की याद आती है, बच्चों को देखकर। जब हम यहाँ बाजार से गुजरते हैं तो बच्चों की याद आती है, तुम बच्चों की याद आती है, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, बच्चे मिलते हैं। बच्चों को देखने पर तुम लोगों की याद आती है। जो नदी है उसमें बड़े बड़े यात्री जहाज चलते हैं। जो यहाँ पर नदी है डेन्यूब रिवर, उसमें बड़े बड़े जहाज चलते हैं, इस देश के भी और हंगरी के भी, मतलब यूगोस्लाविया के और हंगरी देश के जहाज उस रिवर में चलते हैं, उस नदी में चलते हैं। कल हमने कल जहाज देखे। यहाँ फुटबॉल बहुत खेलते हैं, मतलब यहाँ पर जो यूगोस्लाविया में बहुत फुटबॉल खेलते हैं, ज्यादातर फुटबॉल खेलते हैं। 14 से 20 अप्रैल तक यहाँ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होने वाली है। जो 14 to 20 अप्रैल तक क्या होना है, यहाँ पर वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप यहाँ पर होगा।
एकाध रोज देखेंगे, मतलब एकाध रोज मतलब कभी एक दिन देखेंगे। बाजार में 20-20 मंजिल 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें हैं। यहाँ के बाजारों में 20-20 मंजिल मतलब 20 फ्लोर्स और 10 फ्लोर्स, इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं। यहाँ इस शहर में हजारों वर्ष पहले आए भारतीयों की संतानें हैं। यहाँ पर इस शहर में यूगोस्लाविया के नेविसास शहर में हजारों वर्ष पहले आए, जो बहुत पहले यहाँ पर आए थे, बसे थे भारतीय लोग, ठीक है, उनकी संतानें हैं, मतलब उनके बच्चे हैं। यूरोपीय मालूम होते हैं, यहाँ के यूरोप के ही लगते हैं। यहीं की वेशभूषा, भाषा, मतलब उनकी भाषा वेशभूषा सब यूरोपियन हो गई है। लड़के स्केटिंग के बहुत शौकीन हैं। यहाँ के लड़के हैं स्केटिंग के बहुत ही शौकीन है, मतलब स्केटिंग के लिए बहुत पसंद करते हैं स्केटिंग। हमारे कमरे की खिड़की से खेल के मैदान दिखते हैं। देखो चित्र में आप बच्चों देखो कि खेल के मैदान दिखते हैं। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। जब लेखक लिख रहा है पत्र तो उस समय एक मैदान जिसमें खिड़की में दिख रहा है वह उसमें से पत्र लिख रहा है, मतलब वहां से क्या दिख रहा है, उसको फुटबॉल मैच दिख रहा है। इस समय एक मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है, वो खिड़की में से देख रहा है कि सामने वाले मैदान में फुटबॉल मैच हो रहा है। एक टीम की वर्दी सफ़ेद है, उसने फुटबॉल मैच के बारे में भी लिख दिया है कि जो एक टीम खेल रही है उसकी वर्दी सफ़ेद है, मतलब वाइट है, दूसरे की लाल है, दूसरे की रेड जर्सी है। मैदान यहाँ से लगभग आधा फरलांग दूर है। जो मैदान हमें देख रहे हैं वो मैदान यहाँ से कितनी दूर है, आधा फरलांग दूर है। पर हमारा कमरा 5वीं मंजिल पर है, मतलब आधा फरलांग दूर मतलब काफी दूर है, लेकिन हमारा कमरा जो है 5th फ्लोर पे है, 5वीं मंजिल पर है, इसलिए साफ दिखता है, इसलिए मैदान बहुत ही साफ दिखता है, क्लियर दिखता है। कमरे खिड़की कमरे के बराबर ऊंची और चौड़ी है। जो कमरे में खिड़की लगी है वो कमरे के बराबर, मतलब उसकी हाइट के बराबर, और उसके ब्रिड्थ जो चौड़ाई है ब्रिड्थ के बराबर है। अब हम लोग 22 हो गए हैं, उनके साथ रहने वाले लोगों की संख्या 22 है, 22 लोग साथ रहते हैं। 22 पीपल आर देयर एंड 17 कंट्रीज, 17 देशों के 22 लोग रहते हैं। माल्टा, मॉरिशस, मैक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, भारत, चीन, कोरिया, थाईलैंड, ठीक है, इतने देशों के लोग साथ साथ रहते हैं। नेपाल का एक लड़का दुभाषिया है। दुभाषिया मतलब वहाँ के भाषा को जानता है और बाइलिंगुअल बोलते हैं, जो यूगोस्लाविया की भाषा को भी जानता है, और इन सभी दुभाषिया मतलब जो ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेट करके बताने वाला। तो उसका नाम क्या है, टंक प्रसाद ढकाल। नेपाल का जो लड़का है उसका नाम टंक प्रसाद ढकाल है। कल हम लोग शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे। कल हम लोग यहाँ नेविसास शहर से बाहर एक पोल्ट्री फार्म देखने के लिए जाएंगे। पोल्ट्री फार्म जानते हैं ना, जहाँ पर मुर्गी पालन होता है। यूनिवर्सिटी की बस से, यूनिवर्सिटी की जो बस है उससे हम लोग पोल्ट्री फार्म देखने जाएंगे। कल दोपहर हमने शादी पार्टी के बाद घर जा रही एक दुल्हन भी देखी। जो कल स्टरडे हम लोगों ने शादी होने के बाद पार्टी के बाद घर जा रही थी दुल्हन भी देखी। दुल्हन को घर जाते हुए देखा, अपनी खिड़की में से देखा। सफेद कपड़े पहने थी उसने, सफेद कपड़े पहने हुए थे नीचे से ऊपर तक, मतलब एक बड़ा गाउन पहना था, नीचे से ऊपर तक सफेद कपड़े। सर पर सफेद टोपी जैसी दिख रही थी, उसने सर पर एक सफेद टोपी जैसा लगा रखा था। 50 एक लोग थे उसके साथ, शादी के 50 एक लोग थे, मतलब लगभग 50 लोग थे। आगे का हाल बाद की चिट्ठी में लिखेंगे, आगे के बारे में हम अगली चिट्ठी में लिखेंगे। तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। यहाँ पर जो लेखक है वो बोल रहा है कि गौतम कोई है उनके घर पर, तो गौतम से एरोग्राम मंगा लेना। एरोग्राम में एक चिट्ठी होती है, एक चिट्ठी का रूप होता है जिससे हम कहाँ लिखते हैं,
इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पत्र लिखते हैं तो एरोग्राम मंगा लेना और उस पर चिट्ठी लिखना, हमको चिट्ठी लिखना, तुम सबको प्यार। बच्चों के लिए उन्होंने प्यार भेजा है। अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो, मतलब अच्छे से रहना ताकि माँ को तकलीफ ना हो, मतलब वो बच्चे जो होते हैं स्वभाव से चंचल होते हैं, शरारत भी करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि शरारत मत करना जिससे माँ को तकलीफ ना हो, माँ को परेशान मत करना। तुम्हारा पापा सोमदत्त। बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है ये पत्र, इसलिए लास्ट में लिखा, अंत में लिखा तुम्हारा पापा सोमदत्त। सोमदत्त जी ने यह पत्र लिखा अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों यह पाठ बहुत ही सरल है, कई बातें इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन की तरह। तो आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा, कुछ यूरोप के बारे में आप जाने भी होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, या आप इंटरनेट पर भी यूरोप के इन देशों के बारे में, यूगोस्लाविया या जो भी देश इसमें ढेर सारे बताए गए देश, 17 देश, उनको भी आप नक्शे में, मैप में देख सकते हैं। आशा करते हैं बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।